ओके, एक और चीज़ मैंने कही थी कि ये रूट फाइल है। रूट की एग्जांपल दी थी कि जैसे ट्री का रूट होता है, उसके आगे फर्दर चाइल्ड होते हैं, लीव्स होते हैं, लीव्स के फर्दर मतलब जो भी उसके आगे टहनियाँ होती हैं, अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट इन इंग्लिश। सो ये वाली जो चीज़ है ये एक रूट है, इसके आगे मल्टीपल चाइल्ड होंगे। चाइल्ड हम इस केस में कहेंगे पेजेस को। एक पेज के अंदर दो फर्दर कंपोनेंट लग सकते हैं, फर्दर उस कंपोनेंट के अंदर दो और कंपोनेंट आ सकते हैं। ये हम लोग तो कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रहे बेसिकली, हमारे पास ये है पेरेंट, इसके चाइल्ड क्या होंगे सारे पेजेस। तो जब यहाँ पे हम लोग पेरेंट को वैल्यूज दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारे चाइल्ड के पास भी जा रही है। मेक सेंस? तो जो हमने इससे क्या हो रहा है, स्टेट ग्लोबल हो रही है। जो हमने स्टेट डिफाइन की यहाँ पे स्टोर के अंदर, यहाँ पे स्लाइस के अंदर, यहाँ पे ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये पूरी ऐप के अंदर अवेलेबल है। इट मीन्स हम कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हमने डिफाइन की रोल की, जो डिसाइड करेगा कि हमारी ऐप में जो यूज़र ऐप यूज़ कर रहा है उसका रोल क्या है, ड्राइवर है, टीचर है, क्या है। तो हम उसके हिसाब से उसको स्क्रीन शो करेंगे। अभी के लिए मैंने रोल क्या रखा है, बाय रखा है। नहीं, एक ही रोल आएगा, दो एक ही टाइम पे। क्या एक बंदा टीचर और स्टूडेंट दोनों हो सकता है? जब बायर और सेलर का दोनों हो सकता है? तो एक टाइम पे एक ही रोल आएगा और यही हमने काम किया। वो यूजर और नेम एंटिटी रहेगा और नीचे वाला जो है बस रोल एक चेंज हो जाएगा, कस्टमर आएगा या फिर राइटर आएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग चाहें तो जितनी मर्जी स्टेट्स बनाते जाएं अपने ज़रूरत के हिसाब से। जब भी हमें ग्लोबल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें चाहिए होगा कि ये डेटा इस स्क्रीन पे है, हमने किसी तीसरी स्क्रीन पे लेके जाना है, तो वो काम इधर होगा। आपने यहाँ पे स्टेट डिफाइन करनी है। अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, आप लोग लोकल स्टेट डिफाइन करते हो, यानी आप लोग एक पेज के अंदर यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हो, तो वो जस्ट उस पेज के अंदर अवेलेबल होगी। ओके, अगर हमें ग्लोबल, अब ये मुझे रोल ग्लोबल चाहिए ना, मैं इसका यूज़ कहाँ पे कर रहा हूँ, इंडेक्स वाली फाइल में कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने मल्टीपल स्टैक्स बनाया है, ऐसा ही है। और लॉग आउट पे भी मैं इसको यूज़ करूँगा, जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो इस रोल की वैल्यू मैं खाली कर दूंगा। या फिर जब वो अपना रोल स्विच करेगा, लेट्स से जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, फाइवर पे जैसे होता है कि सेम टाइम पे एक बंदा बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही रोल होगा उसका, या वो चीज़ें बाय कर सकता है या वो चीज़ें सेल कर सकता है। तो वो वहाँ पे स्विच का बटन होता है। ओके, तो अब लेट्स से कि हमने भी ऐप के अंदर एक ऐसा पेज बनाया जहाँ पे वो अपना रोल चेंज कर सकता है, टीचर से स्टूडेंट में जा सकता है, स्टूडेंट से टीचर में, या सेलर से बायर में, बायर से सेलर में। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सिंपल चेंज करेंगे। तो जिस जगह पे वो बेसिकली एक्चुअल में वो बटन पे क्लिक कर रहा होगा रोल को स्विच करने में, तो वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होगी ना, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे हम लोग। और ये चीज़ एक्चुअल में कहाँ पे यूज़ हो रही है, इंडेक्स वाली फाइल में, जहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई हुई है। अगर रोल बायर होगा तो ये वाली स्क्रीन शो होगी, अगर रोल सेलर होगा तो ये वाली स्क्रीन शो होगी। मेक सेंस? तो इस वैल्यू को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 3-4 जगह पे यूज़ करेंगे, और भी काफ़ी जगह आएंगे जहाँ पे मेनली हम इसका यूज़ करेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू हमें पूरी ऐप के अंदर किसी भी जगह पर ज़रूरत पड़ सकती है। हमें ये देखना होगा कि इसका रोल क्या है। मेक सेंस? तो इसलिए इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी वो आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करनी है। ये पेज का नाम क्या है, हाँ, इसके अंदर करनी है डिफाइन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब मैंने क्या किया, एक रोल डिफाइन किया बायर का, इंडेक्स पे मैंने इसका यूज़ किया। अगर मैं इंडेक्स वाली फाइल में जाऊँ तो ये हमने एक स्विच स्टेटमेंट लगाई थी, जो क्या कर रही है, स्विच ऐसे ही है जैसे इफ एल्स है। इफ हमारी जो रोल की वैल्यू है वो सेलर है तो ये वाला स्टैक ओपन होगा, ये हमने ऊपर डिफाइन किया होगा। अगर रोल की वैल्यू बायर है तो ये वाला स्टैक ओपन होगा। एल्स में क्या होगा, ये वाला होगा। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, वहाँ से लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये वाली जो वैल्यूज़ है यूज सेलेक्टर वाली, जब भी हमें उन 3 वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू चाहिए होगी, इन तीनों में से, या जो भी जितनी भी यहाँ पे डिफाइन होगी, आप लोग यहाँ पे 100 डिफाइन कर सकते हो।
उसको अगर यूज़ करना होगा तो ये वाली लाइन आप लोगों ने यूज़ करनी है। लेट्स से इसी को यूज़ करके मैंने यूज़र का डाटा निकालना था, तो यहाँ पे यूज़र आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बल्कि ये तो वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र। मेक सेंस? यहाँ तक क्लियर? नहीं समझ आई मैं ओके, मैंने ये कहा इस जगह पे अगर हमें इन तीनों में से लेट्स से मुझे नेम चाहिए, ओके, अगर मैंने इस नेम को किस जगह पे यूज़ करना है या फिर स्क्रीन पे शो करना है, तो मुझे ये वाली वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, राइट? इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे होगा, उसका ये सिंटैक्स है, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। लेट्स से अगर हम लोगों ने 10 स्टेट डिफाइन कर दिया, तो आप लोगों ने इसी लाइन को कॉपी करना है जहाँ पे यूज़ करना है। मेक श्योर कि आप लोग इसको इंपोर्ट करो। मतलब जैसे 10 पेजेस में से कोई एक पेज कॉल करें, उस एक पेज का नाम यहाँ पे आएगा, उधर भी उधर उसका नाम आएगा। पेज का नाम नहीं, वैल्यू का नाम। जो ग्लोबली डिफाइन हुई है उसका नाम आएगा। हाँ, उसका नाम है एग्जैक्टली। ग्लोबली जो डिफाइन हुई है ये बेसिकली ये स्टेट का नेम है, ये वाला। ठीक है, समझ आ गया। इन तीनों में से अगर कोई भी मुझे वैल्यू चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी करूँगा, जिस फाइल में चाहिए होगी वहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट पता कहाँ पे करना है, फंक्शन की बॉडी के बिल्कुल साथ में। इसको कहीं पे इनर या इस जगह पे या रिटर्न के अंदर डिफाइन नहीं करना, ओके, एरर आएगा। ऑलवेज ये टॉप पे आएगा। इसी तरह अगर यूज स्टेट डिफाइन करनी है तो वो भी कहाँ पे आएगी, टॉप पे आएगी। इसे कहते हैं ये हुक्स है बेसिकली, हुक्स ऑलवेज टॉप पे आती हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, अभी जो मैंने ऐप चलाई हुई है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी ये एक बायर का लॉगिन है, ओके। अगर हम लोग जाएं यहाँ पे, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, बायर है, तो स्टैक कौन सा लोड है, बायर का। वो कैसे लोड है, यहाँ पे जो रोल की वैल्यू आ रही है वो बायर आ रही है, ये वही वाली वैल्यू जो हमने स्टेटमेंट डिफाइन की हुई है। स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है, स्विच केस सेलर है तो ये शो होगा। अभी के केस में कौन सा केस है, तो ये वाला स्टैक लोड हो रहा है। अगर इस स्टैक में हम लोग जाएं तो आप लोगों को नजर आएगा कि इसका इनिशियल आउटपुट क्या है, तो वहाँ पे क्या शो हो रहा है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको सेलर कर दूँ, स्टैक चेंज हो गया, ऊपर देखिए सेलर लॉगिन आ गया। इट मीन्स सर तो ये आपने चेंज किया उसके बाद सेलर लॉगिन आया, स्विच का ऑप्शन किधर है? ओके, स्विच का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, जब हम पूरी ऐप बना लेंगे। लेट्स से सेटिंग के अंदर एक स्विच का बटन लगाते हैं, उस स्विच के बटन पे हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू सेलर कर देनी है। अभी तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, मैंने खुद से क्या किया, इसकी तो वैल्यू क्या, यहाँ पे आप दोनों लिखेंगे, रोल एक सेलर होगा एक बायर होगा। एक टाइम पे एक ही वैल्यू आएगी, एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगी। मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ, अगर सेलर है तो क्या शो होता है, अगर बायर है तो क्या शो होता है। लेट्स से आप लोग बायर वाली जगह पे काम कर रहे हो, मतलब बायर का फ्लो देख रहे हो, आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू क्या लगा देनी है, बायर की। तो आपको पूरी ऐप के अंदर कौन सी स्क्रीन शो होनी चाहिए, तो आपने उसको कंप्लीट कर लेना है। लेट्स से उसके बाद आप लोग जाना चाहते हो सेलर की किसी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर देनी है, सेलर कर देनी है, उसका कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, लेकिन अभी तो आपने सेलर कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ सेलर का लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो जब स्विच करेंगे तो बायर भी होगा सेलर भी होगा, तो यहाँ पे तो आपने कहा एक वैल्यू आएगी। ओके, तो आप क्या ये कहना चाह बायर रही किधर हो, रहती है? आप ये कहना चाह रही हो एक ही टाइम पे एक यूजर बायर भी होगा सेलर भी होगा सेम टाइम पे। अरे नहीं, हाँ। आप पहले एक क्या वैल्यू होगा लिखी है ना। पहले कौन सा शो होगा, बायर के सेलर। ये तो अब यूजर पे डिपेंड करता है, बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक ऐप ओपन की, आपने यहाँ पे एक वैल्यू रखनी है, ऑलवेज एक ही आएगी। फिर स्विच जब करेंगे तो उसको कैसे पता है कि यहाँ पे सेलर के अलावा बायर है? बताता हूँ मैं भी, आई एम नॉट श्योर आपका एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है। ये वाली वैल्यू जब यूजर साइन अप करेगा ना, ये वाली वैल्यू आएगी कहाँ से, बताता हूँ। जब यूजर साइन अप करेगा, लेट्स से वो एज बायर साइन अप करता है, डेटाबेस में चली जाएगी, वहाँ पे उसका रोल क्या क्रिएट होगा, बायर होगा, डेटाबेस में चलेगी। अब उसने लॉगिन किया, हमें वहाँ से वैल्यू क्या मिल रही होगी, बायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बायर, तो हमारी स्क्रीन भी शो हो जाएगी। अब लेट्स से उसने क्या किया, साइन अप एज सेलर किया वो यही या कह फिर रहे हैं। लॉगिन एज सेलर किया। जिसके ऊपर वो क्लिक करेगा ना वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, ये जो सेलर की वैल्यू ये तो आपने चेंज किया ना, हाँ, तो वहाँ वो पे वाली ऑप्शन वैल्यू दिया आ जाता जाएगी है ना। ना। वहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू पड़ी वहाँ पे तो है। जब भी यूजर लॉगिन करेगा ये वैल्यू कहाँ से आएगी, डेटाबेस से आएगी। डेटाबेस में पड़ा होगा कि वो बायर है या सेलर है। दो लॉगिन हो गए, लेट्स से सेलर का लॉगिन अलग होगा, बायर का अलग होगा, मैं सपोज कर रहा हूँ। अगर उसने बायर की क्रेडेंशियल से लॉगिन किया है तो उसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, बायर की, तो इधर आ जाएगी, खुद ही चेंज हो जाएगी।
खुद ही चेंज हो जाएगा, हम डेटाबेस से लेके आएंगे। लेट्स से वो लॉग आउट करता है, लॉगिन एज सेलर करता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू सेलर की आ जाएगी और वो आएगी कहाँ से, डेटाबेस से आएगी। लॉगिन नहीं किया फिर लॉगिन नहीं किया होगा तो इसका डिफॉल्ट लोड होगा, बताता हूँ। लॉगिन नहीं किया होगा तो ये रोल की वैल्यू होगी खाली, वहाँ पे भी एम्प्टी होगी, तो ये केस नहीं चलेगा, सेलर नहीं होगा, बायर नहीं होगा, तो डिफॉल्ट में क्या शो होगा, उसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। मेक सेंस? ओके, यहाँ तक क्लियर? इससे आगे क्या होगा, अब इससे आगे क्या होगा, हम लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे और ये वाला जो फ्लो है इसको कंप्लीट करेंगे, डेटाबेस तक जाएंगे आप हम लोग। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आप लोग, इंटरनेट अवेलेबल है सबके पास? होम डेटा स्लाइस के अंदर वो वाला पेज आप ओपन करें तो इससे पहले ये इसके लिए नीचे वाला क्या है, इसको ओके, रिपीट कर देता हूँ। इसमें आप लोगों ने चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी है वो बताता हूँ। लेट से एक हमारे पास स्टेट है, नेम चेंज कर लेते हैं, स्टेट का नेम कर लेते हैं ईमेल, सेट ईमेल। ये बस जस्ट ये आप लोगों ने बनाना है, ये स्टेट लोकल होगी, ये वाली जो यूज स्टेट है ये कभी भी ग्लोबल नहीं होगी। ये आप लोगों ने लेट से यूजर से करवा रहे हैं, साइन अप करवा रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की यूज स्टेट आएगी। ओके, इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, इससे हम लोग उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, इससे उसकी वैल्यू चेंज होती है, सेट होती है। क्लियर? ओके, ये उसकी इनिशियल वैल्यू होती है कि जब यूज़र ने टाइप नहीं किया होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ईमेल ऑलवेज स्टार्ट में एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम यही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन ये ग्लोबल है तो इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, शुरू वाला जो स्टेट का नेम होता है, वो यहाँ पे आएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, बेसिकली ये जो नेम है, यहाँ पे अगर मैंने ईमेल ऐड करना हो तो कॉमा डाल नीचे क्या लिख दूंगा, ईमेल लिख दूंगा, तो यानी इसका ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा। ये ग्लोबल स्टेट है, ये लोकल स्टेट है, तो डिफरेंस है सिंटैक्स पे। यहाँ तक क्लियर? अब ये वाला पार्ट किधर आएगा, वो तो सिंपल था, हम उसके अंदर लिख देते थे, लेकिन इस केस में वो वाला जो पार्ट है वो इधर आएगा। आप लोगों ने जब भी ऐड करना होगा तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पे सेट रोल की जगह पे सेट ईमेल आ जाएगा, ये चीज़ ऊपर वाली इधर आ जाएगी, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, ईमेल कर देना, और इसी को फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है। यहाँ पे ये तीन चेंजिंग करनी है इस पार्ट के लिए। इसमें तो सिंपल था ना, हम कामा डाल के उसके आगे लिख देते थे, लेकिन इस केस में अगर इसको डिफाइन करना होगा तो वो नीचे आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी चेंजिंग होगी, और फिर यहाँ पे भी आपने पेस्ट करना होगा। इस चीज़ को रिमेंबर कर लें। जितने पेजेस ऐड करने होंगे ये हम कब ये पेजेस नहीं है, ये स्टेट्स है, फिर जस्ट एक वैल्यू को स्टोर करेंगे ये, लेकिन ये इसका फ़ायदा क्या होगा, ये ग्लोबल होगा। जैसे यूज़र है, जैसे पासवर्ड होगा, पासवर्ड ग्लोबल क्यों होगा, जो चीजें हमने ग्लोबल रखनी होंगी वो यहाँ पे हम एग्जैक्टली। अब यूज़र जो है हमें ग्लोबल चाहिए होगा। लेट्स से यूज़र क्या ऑर्डर वाले पेज पे उसने एक चीज़ ऑर्डर कर दी, क्या हमें यूज़र आईडी नहीं चाहिए कि किस यूज़र ने वैल्यू प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो वो हमें ग्लोबली चाहिए होगा। अगर मैं इसको ग्लोबल नहीं करता तो मुझे वहाँ पे लॉगिन करवाना पड़ेगा, बस ये देखने के लिए कि यूज़र की आईडी क्या है। मेक सेंस? जस्ट यूज़र की आईडी देखने के लिए मुझे लॉगिन करवाना पड़ेगा। तो क्या मैं बार बार लॉगिन करवाऊंगा? नहीं, मैं लॉगिन एक ही दफ़ा करवाऊंगा, लेकिन उसको ऐसी जगह पे रखूंगा कि मुझे किसी भी पेज पे ये पता करना हो कि यूज़र की आईडी क्या है तो मैं कर सकता हूँ, तो वो इसमें आएगी, वो ऑलवेज ग्लोबल होगी। मेक सेंस या नहीं? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को लिंक करते हैं, कोशिश करते हैं अगर टाइम मिल गया तो हम उस पर साइन अप भी करवा लेंगे, टाइम पड़ा है अभी, तो ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। या जस्ट आज हम लोग डेटाबेस को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लिंक नहीं करते। लिंक आप लोगों ने घर जाके कर लेना है, मैं तरीका मैं बता दूंगा। इंटरनेट है सबके पास? ओके, आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग जो डेटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है फायरबेस। ओके, फायरबेस क्या है, ये गूगल वालों की डेटाबेस हमें मिलती है। इसके अंदर बने बनाए हमें मेथड भी मिल जाते हैं, यानी लॉगिन विद ईमेल, लॉगिन विद गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे हैं उसमें। मतलब अगर आप लोग लॉगिन उनसे करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें OTP का भी ऑप्शन मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली के हम लोग 50 OTP भेज सकते हैं। आपने जब वहाँ पे प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना है तो 1-2 ही चाहिए होगा,
तो डेली की वैसे 50 की लिमिट होती है और ये फ्री है। 50 से ऊपर जाएगा तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, बट हम 50 से ऊपर जाएंगे नहीं। इसी तरह ये रियल टाइम डेटाबेस भी है। रियल टाइम मतलब जैसे व्हाट्सएप है, हम लोग मैसेज करते हैं उसी टाइम आगे वाले बंदे को चला जाता है, ऐसे ही है। ये रियल टाइम होता है, यानी मैसेज, ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है। ओके, एक आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, मुझे अब एग्जैक्ट टर्म्स याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया थ्योरी को पढ़ाए हुए। वो सर्वर की जो कम्युनिकेशन होती है 1 वे 2 वे, उसको क्या कहते हैं? डुप्लेक्स में भी वन वे, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में, लेकिन ये 2 वे कम्युनिकेशन होगी। यानी जब डेटा सर्वर पे जाएगा तो सर्वर आगे वाले बंदे के पास भी डेटा भेजेगा, पुश करेगा, उसकी मोबाइल अगर ओपन होगी तो डेटा उसके अंदर रिजल्ट होगा। मेक सेंस? जैसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉलिंग कैसे होती है? एक पिक्चर जाती है सर्वर को, सर्वर सेम पिक्चर जो है वो आगे उसको भेज रहा होता है जो दूसरे वाला हमारा कॉलर होता है। तो वो बेसिकली वीडियो में पिक्चर्स जा रही होती हैं विद इन नैनो सेकेंड, तो वो मिला के हमें ऐसा लगता है जैसे एक वीडियो चल रही है, होती वो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स है। तो वहाँ पे भी 2 वे कम्युनिकेशन होती है। ऑडियो कॉल में भी 2 वे कम्युनिकेशन होती है। तो फायरबेस हमें ऑप्शन देता है 2 वे कम्युनिकेशन का, जिनकी रियल टाइम ट्रैकिंग है। अब वो कैसे होगी? एक यूज़र है, वो हर 1 सेकंड के बाद फुटस्टेप चेंज कर रहा है, तो हम दूसरे वाले यूज़र को जिसने एक्चुअल में ऑर्डर किया होगा उसको हर 1 सेकंड के बाद उसका फुटस्टेप बताएंगे, मतलब अभी वो रोड में किस जगह पे चला गया, अभी किस जगह पे चला गया, तो वो भी रियल टाइम ही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल टाइम डेटाबेस है। और इसको अगर लगाने के लिए क्या तरीका है बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने फायरबेस कंसोल सर्च करना है, सर्च कर लें, साथ साथ लगा लें। यस, उसको ओपन करें, इस जगह पे आए ज़रा, और 1 सेकेंड, इस जगह पे पेज ओपन हुआ। ओके, गो टू कंसोल पे क्लिक करें। वहाँ पे कुछ ऐसा शो हुआ। यस, यहाँ पे यूज़र आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे यूज़र आ रहा है आप लोगों का, साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन है। तो क्या है ऑप्शन? Get started by setting up a Firebase project. ये है। हाँ ठीक है, इसमें ऊपर यूज़र भी आ रहा है, आई थिंक सो। इस पे क्लिक करें। ये वाला आ रहा है, क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। Let's start with the name for the project. हाँ, नेम ज़रा ऐड कर दो वहाँ पे। इधर ये accept Firebase terms. Continue. You are not हाँ ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी करें, यहाँ तक आए। सही है। आपका मुझे बताओ। मैं फायरबेस को फिर लॉगिन नहीं कर सकता। ये आ नहीं रहा था। मुझे बता दो। एक आ गया, एक आ गया। चले, एक डेटाबेस तो एक ही होगी, डबल डबल नहीं होगी। एक प्रोजेक्ट है तो एक ही डेटाबेस होगी, एक कर ले बस।
यहाँ तक हो गया। सर मैंने तो प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर लिया। ठीक है, आगे बताता हूँ क्या करना है, बाकी लोग एक दफ़ा कर लें। हाँ नहीं हमारा अकाउंट है। मुझे इसमें लिखना की होगा कि हाँ इसमें मैं कर ली। यहाँ से ये गेट स्टार्टेड करना है। क्या किया बैक करो जरा। दोबारा ये तुम्हारा व्यू वाला नेट है। मेरा भी ऑन है, कर लूँ कनेक्ट। आपका भी नहीं स्विच हो रहा है। हो गया ये क्या है, आप कहीं और तो नहीं चलेगी? हाँ ये ठीक है, आप ठीक जगह पे हो। बाकी लोग करें। जी आपको क्या नाम है आपका? रीच। तो आप लोग ये इंटरनेट ठीक करवाएं। यस ओके। अब इधर देख लें, क्रिएट अ प्रोजेक्ट है कहीं पे, गेट स्टार्टेड फायर बेस्ट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करें, गेट स्टार्टेड में, आई थिंक सो हुआ, हो गया। ओके, काइंडली फोकस हियर। यहाँ पे मैं भी कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, आप लोग प्रोजेक्ट का नाम रख लें अपना, प्रोजेक्ट का नाम ही वहाँ पे डिसाइड कर लें। कुछ ऐसा शो हो रहा होगा आप लोगों के पास, या मैं भी क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखें यहाँ पे, लेट्स से टेस्ट रख लेते हैं। तो आपने क्रिएट कर नहीं दिया, मैं वहाँ पे भी ऐड हो जाऊँगा, मसला नहीं है। दो बंदे सेम डेटाबेस में ऐड हो सकते हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा आप लोगों का। ओके, इसको कर देना है कंटिन्यू, और यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है अगेन कंटिन्यू, कंटिन्यू हमने कर दिया। और यहाँ पे आप लोगों ने इसको डिफ़ॉल्ट चूज़ करना है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। मैंने तो डिफॉल्ट ही यूज किया। नहीं आया था हमारा, क्या आया था? लैंग्वेज आई थी। क्रिएट प्रोजेक्ट में आया था। हमने कंटिन्यू लैंग्वेज क्या चूज़ की वहाँ पे? ठीक है, वो अच्छा वो फर्स्ट टाइम था, मे बी मैंने किया हुआ ना पहले इसलिए। ओके, ये ऐसा कुछ हुआ? हाँ बस ठीक है। क्लास किस टाइम एंड होनी है? ठीक है, क्या? हाँ ठीक है, नो इशू। ओके, कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू के बाद कुछ ऐसा शो हो रहा होगा आप लोगों के पास। ओके, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, हमारे पास तीन ऑप्शन है, iOS,
एंड्रॉयड एंड वेब, मतलब हम लोग 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट में एक ही डेटाबेस लगा सकते हैं। ओके, बट अगर हम लोग डिफरेंट लगाते हैं तो उसमें डेटा को इंसर्ट करने का, डेटा को गेट करने का मेथड भी चेंज हो जाएगा। वेब का अलग हो जाएगा, मोबाइल ऐप का अलग हो जाएगा, तो आपको डबल लर्निंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वेब वाली ही जो डेटाबेस है उसी का मेथड मोबाइल ऐप में यूज़ कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने वेब पे क्लिक करना है। वेब पे क्लिक करने के एंड्रॉयड है, बट हम लोग मेथड वेब का यूज़ करने लगे हैं जस्ट फॉर कि वेब के अंदर जिनका एडमिन पैनल है वहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें यूज़ होंगी, सेम सिंटैक्स होगा और मोबाइल ऐप में भी सेम होगा। ओके, यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ वेब का, लेट्स से टेस्टी। रजिस्टर ऐप कर दी, सर जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा वो इसका भी वही रख लें? वही रखते हैं। यस, यहाँ पे कुछ इस तरह का आप लोगों के पास आएगा। रजिस्टर ऐप के बाद यस, ये यहाँ पे यहाँ तक है ना, ऐड फायरबेस एसटी की ये चीज़ डेटा है किसी के पास? ओके, ये क्रिएट करें ना ऐड फायरबेस टू योर वेब ऐप, जैसे मैंने किया। बैक जाऊँ, ये प्रोजेक्ट आपका इस तरह है, कुछ ऐसा ही है ना। यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक करें, यहाँ पे वेब को चूज़ करें। यूज npm या यूज बताता हूँ, वेब का नाम रखें। जहाँ तक हो गया सब बच्चों का। सर मैंने ये तो होस्टिंग में सेट कर रखी है। कौन सी होस्टिंग? वो ऑप्शन आया था, ये ऊपर आ जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना है आप लोग। यूज एनपीआर यहाँ तक आ गए, हाँ आ गए। यहाँ तक आ गए, दैट्स ग्रेट। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ कॉपी कर लेनी है, ये वाली इतनी वैल्यूज़ कॉपी कर लें। यूज npm किया या यहाँ से आगे क्या करना है? वेब पे क्लिक करें, वो जो तीसरे नंबर पे नहीं है, ये वाला। यस, नाम दे यहाँ पे कुछ भी अपनी वेब का। एनपीएम आया एक हमारा। अपनी वेब का इसको npm ही करना वो सारे। हाँ वही है, यूज़ एनपीएम। ऐप का निकनेम सर इसको कॉपी करके क्या करना है? अपने ऐप का नाम। अभी कॉपी हो गया, बताता हूँ कहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ तक ओके, आगे चलूँ? ओके, यहाँ पे कंटिन्यू टू कंसोल कर देना, तो हमारी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, ये वाली। उसके आगे बटन था कंटिन्यू टू कंसोल। ओके, उसके बाद आप लोग इस पेज पे आ जाओगे। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे अभी के लिए रहने दो, बताता हूँ। कंटिन्यू कंसोल कर दिया? ये बगैर कॉपी किए। हाँ कर दो, नो इशू। ओके, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा शो होगा आप लोगों के पास, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा होगा। ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला साइन टेक्स्ट वाला एक नहीं है। ऐप शो रही है, बस ऐड आती है। ठीक है, इससे आप इस पे जाओ, यहाँ पे सेटिंग में जाओ, प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाओ, उसको इसको क्लोज करो, ये के साथ में बंद हो गया।
नाम भी इसको बताएं। ओके, आप लोगों ने अब क्या करना है, ये मेरे पास भी साथ में जेमिनी ओपन है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो कुछ ऐसा शो होगा मे बी। यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट की सेटिंग में चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट की सेटिंग में चले जाएं, चले गए। ओके, अब हमने क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करें साथ साथ। इसकी थीम मैं लाइट कर देता हूँ। पता नहीं कहाँ से होगी। ओके, ये क्लियर है। आगे क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करें। ओके, इसको मैं आगे कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बिल्ड लिखा हुआ है, बिल्ड पे। इसको ज़रा मैं जूम इन कर देता हूँ। यस, बिल्ड पे क्लिक करना है। किया? ओके, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा ऑथेंटिकेशन का, उस पर क्लिक करें। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें फिर। क्लिक किया है ऑथेंटिकेशन, ऐसा कुछ शो हुआ आएगा। बिल्ड पे जाके ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करना है, कुछ ऐसा शो होगा। ओके ओके, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। ईमेल पासवर्ड फॉर्म गूगल यस, कुछ ऐसा शो होगा आप लोगों के पास। अब इसमें आप लोगों ने करना है ईमेल एंड पासवर्ड, इसको ऑन कर लेना है। ओके, क्या पासवर्ड नहीं, इसको नीचे वाले को ऑफ ही रहने दें। अभी के लिए हमें एक ही चाहिए बस, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड सेव कर देना। यस, अभी के लिए हमें एक ही मेथड चाहिए, यहाँ तक। ओके ओके, इसी तरह हमें डेटाबेस भी चाहिए। यहाँ से अगर हम जाएंगे, आप लोगों ने जाना है फायरस्टोर डेटाबेस। फायरस्टोर डेटाबेस में जाके उसके बाद अगेन क्रिएट डेटाबेस, ये टाइम लेगा। यस, उसमें ईमेल एंड पासवर्ड, उस पर क्लिक करके उसको टर्न ऑन करो। क्रिएट डेटाबेस, यस, नेक्स्ट करना ज़रा। मैं भी नेक्स्ट करता हूँ, इसको ऐसे नेक्स्ट अगेन कर दो, दोबारा करता हूँ स्टैंडर्ड एडिशन, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे स्टार्ट इन टेस्ट मोड नॉट प्रोडक्शन, नहीं, इसको प्रोडक्शन टेस्ट में कर दें। यहाँ तक ओके, क्रिएट कर दें, टेस्ट मोड में करना, इसको क्रिएट कर दें। दिखाओ, चार्ज नहीं करेगा बट उसमें बिलिंग को मांग रहा है, एक बिलिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। लॉगिन करो। अभी वेट करो ज़रा, नया पे का साइन अप होना चाहिए, बेसिकली वो बिलिंग मेथड इनेबल करना चाह रहा है। तो क्या करें, डिफॉल्ट मोड को ओपन दैट मोड अलाउ यू टू रेफरेंस, अब तो बिलिंग है यहाँ पे, मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे
दूसरा नेक्स्ट ही है क्रिएट करके नेक्स्ट बाद आगे ये कर दिया और इसके next बाद मसला तो नहीं है ये आफ्टर यू सेट द लोकेशन यू कैन नॉट चेंज न्यू कुछ लगाना है ना ऐप या कोई और करेंगे ये देखिए यहाँ से जाके हमें पेमेंट मेथड ऑन है। इसका शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताता हूँ वैसे, इसके बाद में कर लीजिएगा। शॉर्टकट ये है कि अकाउंट बैक क्लिक करता हूँ, वहाँ पे फायरबेस का मेरा बिल नहीं लगाऊंगा। आप लोगों को मैं उस पर ऐड कर देता हूँ, जैसे तो जो मेरे डेटाबेस आप लोगों के पास ईमेल, आपका ईमेल यूज़ होगा, लेकिन प्रोजेक्ट मेरे पास होगा, आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। बिलिंग अभी के लिए मेरे वाले अकाउंट यूज़ हो जाएगी। मेक सेंस या नहीं? आपका है क्या? आप तो नहीं लगाओ। दोबारा फिर वो दोबारा मांगते हैं मैंने काफी टाइम पहले कहा था यहाँ पे नया बंदे प्लेटफॉर्म हैं। इसके आगे पेपैल उसके पास है मुझे इसके पास है मुझे क्या? पेपैल पेपाल पर सब में लीजिए नहीं है। इसने बात करी थी क्या चीज पेपैल सादा पेज हो जाता है हाँ सादा पेज में भी मैंने किया था शायद सादा पेयर पेज नहीं है yes. पेयर आई नहीं है थिंक मैं देखती हूँ पेयर नहीं है पेपाल नहीं है पेयर इसके बाद क्या करना है इसके बाद एक कार्ड चाहिए हमें। कार्ड है है कौन सा कार्ड? वीजा कार्ड है ठीक सर। यहाँ पे लगा देखिए किसके पास कार्ड है लगा। चार्ज नहीं होगा, $300 का क्रेडिट मिलता है यहाँ पे। वीजा कार्ड नहीं है ये तो कोई और लेकिन कार्ड वो यूज़ करें जो खाली हो, मतलब वो नेट से नहीं, आप चार्ज करना शुरू कर दें। मैंने एक क्लाइंट कैसे लगाया हुआ था और मैंने पता है क्या किया, प्रोजेक्ट काफ़ी लेंथी था, उस पर 1 साल काम किया। 1 साल के बाद क्या हुआ कि लूप के अंदर हमने ना गूगल की एपीआई कॉल कर दी। लूप के अंदर एपीआई कॉल कर दी गूगल की, जो बेसिकली चार्ज करती थी। वो लूप की एपीआई मतलब वो लूप चलता था, कोई 200-300 तक जाता था, मतलब एक बार जब वो चलना स्टार्ट होता था ना तो वो 200 तक जाता था। तो गूगल की एपीआई कॉल होती थी 200 दफ़ा, इसकी लिमिट थी $300 की, वो एक हफ्ते में खत्म हो गई। उसके बाद गूगल उसके पैसे इकट्ठे करता रहा, हमारा लूप चलता रहा, उसके एकदम से $2000 कट गए। $2000 से कट गए। उसने बोला कि क्या किया आप लोगों ने? हम लोग माने नहीं, हमें तो था कि पता नहीं कैसे हो रहा। फिर उसको टेस्टिंग की, हमने उसको रिमूव किया, तो वो बड़ा गुस्सा भी हुआ हम पे कि ये क्या कर दिया आपने, हर रोज़ चार्ज हो रहे, हर रोज़ हो रहे थे उसका अकाउंट खाली हो गया। तो ये है कि आप लोग इस पे एम्प्टी अकाउंट रखो। अगर आप लोग अपने फादर का लगा देते हो तो यहाँ पे कोई लूप गलत चलाओगे तो वो उधर से सारी जायदाद गूगल ले जाएगा। इसको गारंटी कवर रख के सारे एक ही अकाउंट में कर सकते हैं। यस, एक अकाउंट बना लेते हैं नहीं ये जाएगा नहीं, लग सकता है, ट्राई कर सकते हैं। पहले बस ये चेक कीजिए, एक अकाउंट अगर ये करता है चेक तो आप लगा के देख लीजिए मेरे पास नया पेमेंट इसलिए रखा हुआ है। मेरा काम क्या करें इसका शॉर्टकट मेथड वैसे ये है कि